नमस्कार, सत श्री अकाल पंजाब। पंजाब इलेक्शन के मुहाने पर हम हैं और यहाँ पंजाब की धरती से, चंडीगढ़ से आप लगातार सुबह से देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश मंथन पंजाब चुनाव पर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ शीतल राजपूत। सत श्री अकाल। मेरे साथ मेहमान खास यहाँ मौजूद हैं। बहुत से मुद्दे हैं पंजाब चुनाव के लिए जिन पर लगातार हम चर्चा करते आए हैं, करेंगे, आज दिन भर भी करेंगे। और एक बड़ा मुद्दा यहाँ का युवा भी है। यहाँ का युवा रोजगार एक बड़ा मुद्दा है कि क्या यहाँ के युवा के पास रोजगार पर्याप्त नहीं है। जो पंजाब के पुत्र जो हैं वो पलायन करने को मजबूर है, पंजाब छोड़कर, देश की धरती छोड़कर विदेशों में बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाने को मजबूर हैं। क्यों ऐसा है? क्या समय नहीं आ गया है कि इस रवायत को बदला जाए? हमारा जो युवा है, पंजाब का युवा है, इस धरती में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पंजाब की धरती में 5 दरियाओं का पंजाब, साहित्य का पंजाब, कल्चर का पंजाब, किसानों का पंजाब, खेत खलिहान का पंजाब, धान का पंजाब, सब कुछ है पंजाब में। फिर क्यों यहाँ का युवा, और यहाँ का युवा इतना मेहनती, सशक्त माना जाता है? विदेशों में जाके सबसे ज़्यादा मेहनती अगर कोई माना जाता है तो वो कौन है? पंजाबी है। आप सब मानेंगे इस बात को? पंजाब के लोग सबसे मेहनतकश लोग माने जाते हैं विदेशों में भी, चाहे वो अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, यूरोप में जाएं, जहाँ जहाँ जाएं। मैं जहाँ भी जाती हूँ कवरेजेस के दौरान अधिकतर पंजाबी लोग मिलते हैं मुझे विदेशों में, और वो सबसे मेहनतकश भारतीयों में गिने जाते हैं। तो क्यों ना ये युवा देश में रहे? क्यों ना ये युवा देश की तरक्की के लिए काम करे? क्यों ना ये युवा पंजाब की धरती के लिए काम करे? और क्यों पंजाब के सियासी दल जो हैं, फिर चाहे अकाली दल जो साल दर साल सत्ता में रही, या कांग्रेस जो पिछले 4.5 साल से सत्ता में है, या बीजेपी अकाली दल के साथ, या आम आदमी पार्टी जो कि ख्वाहिशी है, जो चाहती है पंजाब की सत्ता पे काबिज होना और पिछली बार सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर आई, क्यों नहीं ये तमाम दल इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते कि पंजाब का युवा पंजाब की धरती, भारत की धरती छोड़कर विदेश ना जाए, रोजगार, बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में। इसी पर हम बहस करेंगे। हमारा मुद्दा है पंजाब के पुत्र देश छोड़ के ना जाना। मेरे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मलविंदर सिंह कांग मौजूद हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल कांग साहब। उनके साथ में हमारे साथ अर्शप्रीत खड़ियाल हैं कांग्रेस के। नमस्कार, सत श्री अकाल। इस तरफ हमारे साथ महेशिंदर सिंह गरेवाल हैं अकाली दल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ जयबंत सिंह बीजेपी के। नमस्कार, सत श्री अकाल। फौजी हैं, ये कर्नल हैं। इनसे जानूंगी कि फौज में भी बहुत पंजाब के लोग आते हैं, तो क्यों ना यहाँ के लोगों को, ये लोग क्यों नहीं इनकरेज कर पाती यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ? सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी कांग्रेस पार्टी के अर्शप्रीत से, क्योंकि ये लोग सत्ता में है 4.5 साल से। अर्शप्रीत, आपकी सरकार है, आपने कहा था घर घर नौकरी पहुँचाएंगे, जॉब कार्ड्स की बात हुई थी, फॉर्म्स भराए गए घरों में लोगों से जाकर, लेकिन नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी जस की तस है। और ये बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन जो है वो बना रही है। और अभी भी आज की तारीख में भी पंजाब का युवा विदेश जाना चाहता है, मजबूर है विदेश जाने के लिए। इनफैक्ट कोविड के बाद जब फ्लाइट्स रिज्यूम हुई तो विदेशी यूनिवर्सिटियों में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया है, अर्शप्रीत आप भी युवा हैं, तो वो पंजाब के युवा हैं। अब आप आंकड़े सोचिए, ऐसा क्यों है? आप क्यों नहीं उन्हें रोक पाने में सक्षम हैं? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि पंजाब का सारा युवा बाहर जा रहा है गलत होगा, बिकॉज पंजाब सरकार जब से आई है, कांग्रेस पार्टी जब से पावर में आई है, द नंबर ऑफ यूथ दैट यूज्ड टू गो अब्रॉड वो कम हो चुका है। मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। इस बार सिर्फ 5,791 जो यूथ है वो बाहर गया है। गुजरात में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे 6,383 जो बच्चे हैं वो अब्रॉड गए हैं। दिल्ली में 4,963 बच्चे जो है वो अब्रॉड गए हैं। पंजाब में जब से कांग्रेस पार्टी आई है, हमने मेक श्योर किया कि मेगा यूथ फेज ऑर्गेनाइज हो, जिसमें 16 लाख बच्चों को नौकरी दी गई है। हमने मेक श्योर किया कि हाल ही में 36,000 एम्प्लॉयज सरकारी एज वेल एज प्राइवेट को पक्के किया जाए। मिनिमम वेज तक की हमने इंक्रीज की है सरकारी एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉयज की, जो 415 रुपए कर दी गई है। एंड इन अ रेट्रोस्पेक्टिव मैनर इट हैज बीन डन सिंस March 1, 2020। तो आपको अरियर्स भी दिए जाएंगे। चौथा, हमने हाल ही में एक इन्वेस्टर समिट भी करवाया है, एंड वी हैव टोटल्ड हजारों करोड़ों की जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे बिजनेस है, पंजाब में आए हैं,
और यूथ के लिए इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट बिकॉज स्टार्टअप्स है, MSMEs है, हमने उनको भी इंसेंटिवाइज करना शुरू किया है ताकि और यूथ जो है वो एंगेज हो सके। और मैं आपको एक रिकॉर्ड की बात बता देना चाहता हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बताइए कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है जिसने एक यूथ को भेजा एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड यू कैन सी ऑल द अदर पार्टीज। सो दैट गोज ऑन टू सजेस्ट द फैक्ट कि कांग्रेस पार्टी यूथ के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये तो ऊपर की बात है अर्शप्रीत, आप भी जानते हैं। और यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं ना, मैं अभी धीरे धीरे सबसे पूछूंगी, सबकी मंशा यही है कि भाई ग्रेजुएशन करके हम कनाडा चले जाएं या यूनाइटेड किंगडम चले जाएं या अमेरिका चले जाएं। ऐसा हो रहा है और होता आया है और कोई रोक नहीं पा रहा। लेकिन आपने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं और बहुत सारे दावे किए हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछती हूँ, मलविंदर सिंह कांग हमारे साथ हैं। मलविंदर साहब ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत रोज़गार मुहैया कराया लोगों को, हम इतना इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इतना सारा बिजनेस लेकर आए और लोग अब नहीं जा रहे, युवा अब जो है पंजाब छोड़ के नहीं जा रहा और आप बेरोज़गारी को मुद्दा बना रहे हैं। देखिए बात ये है पंजाब का सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, वेल्थ ड्रेन भी हो रहा है, कल्चर ड्रेन भी हो रहा है। हालात ये हैं कि 1996 से चाहे वो बादल साहब सीएम रहे हैं या कैप्टन साहब रहे हैं, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में लेक्चरार की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। 25,000 करोड़ रुपया हर साल हमारा जो फॉरेन फीस के लिए पंजाब का सरमाया वो फॉरेन फीस और दूसरे कॉलेजों में जाता है। तकरीबन 1.25 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर आइलेट्स का इम्तिहान देता है। हालात ये है, जिस बिहार को हम कमजोर समझते हैं वहाँ यूपीएससी के सबसे ज़्यादा सेंटर हैं। जिस पंजाब को ये बड़ा आगे फॉरवर्ड स्टेट समझते हैं वहाँ लुधियाना में सबसे ज़्यादा आइलेट सेंटर हैं। और इससे भी बदतर हालात क्या होंगे कि जब हमारी सरकार, चाहे कैप्टन साहब कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बादल साहब, इन्होंने प्रमोट किया है आइलेट्स को, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आइलेट सेंटर। और दूसरी तरफ देखिए आप, दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब की सरकार है। +2 के बाद दिल्ली में अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी, लॉ एंट्रेंस, IIT, IIM में जाना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली सरकार उसको अच्छा कोचिंग सेंटर देती है। मैं आप ही से अगला सवाल पूछ रही हूँ, इसी से जुड़ा हुआ। आपने बहुत सारे आंकड़े गिनाए, दिल्ली का परफॉर्मेंस भी हमने देखा एजुकेशन में, ठीक है आपको वहाँ पॉइंट मिलता है और आप वही बात पंजाब के लिए भी कह रहे हैं अगर सत्ता में आते हैं। लेकिन पंजाब की जो ब्रेन ड्रेन है, जो यहाँ के युवा जा रहे, उसके लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था। आम आदमी पार्टी उसके लिए क्या कर रही है? उसी पे आ रहा था। आपने कोई, आपके एजेंडे में ऐसा कोई, इसका कोई जिक्र नहीं? मैं उसी पे आ रहा था। हमारे 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स थे पुराने। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जो भाषा के आधार पे दुनिया में दूसरी यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी 100 साल से पुरानी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी। हालात ये हैं कि जब से पिछले 15-20 साल से वहां टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, जो हमारा नौजवान का ब्रेन है, जो उनका फ्यूचर के लिए उन्होंने प्लान करना है, उनके लिए सरकारों के पास ना समय है, ना कोई प्रोग्राम है, ना ध्यान है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसी की वजह से पंजाब का नौजवान इनसिक्योर फेस कर रहा है और पंजाब से भागना चाहता है। एक जमाने में पंजाब जो था एजुकेशन का हब था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बारे में सबने सुना है, वहीं से सारा उपजा है साहित्य का पूरा जितना भी मूवमेंट है। क्यों ऐसा है कि टीचर्स प्रोफेसर्स को देने के लिए पैसे, अगर क्या ये बात सच है? कितनी सच है आम आदमी पार्टी की? देखिए, पहली बात तो एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन इस चीज़ को लेकर के पंजाब सरकार आ रही है। वी आर गोइंग टू बी कमिंग अप विद अ लॉ, उसमें 70% to 80% रिजर्वेशन पंजाब के यूथ को दी जाएगी। आप प्रायोरिटी होंगे और उसके बाद, एंड लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग, अरुणाचल प्रदेश में इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, ऑलरेडी यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आपको ये भी बताता हूं 5 साल में क्यों नहीं दी? मैं आपको आपके पास पूरा वक्त था। डेफिनेटली देखिए, मैं नहीं कह रहा कि 5 साल में नहीं कुछ हुआ। 16 लाख जॉब्स वाया मेगा यूथ फेज। और विमेन के लिए बता दूं, औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है पंजाब में, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। और दूसरा, 50% रिजर्वेशन in PRIs and 33% reservation for women in government jobs। अभी आप कहने कुछ किया नहीं। पंजाब सरकार पहली सरकार है। मैं एक चीज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं एक चीज बता दूं। एजुकेशन की बात कर रहे थे, क्वालिटी एजुकेशन में पंजाब का रैंक 1 था, जहां पे आम आदमी पार्टी का 7 था, बीजेपी का जम्मू कश्मीर में 26 था, और श्रोमणी अकाली दल तो चलो नॉन एग्जिस्टेंट है, इट डजंट हैव अ पार्टी एज इन पावर एज ऑफ नाउ। लेकिन पंजाब सरकार, चाहे एजुकेशन की बात हो वहां हम नंबर 1 थे, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो
हमने जो ये मॉडल शुरू किया ना एम्प्लॉयमेंट का, मैं आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली मॉडल ने कैसे ठीक। पंजाब मॉडल को कॉपी किया है। हमने एक पोर्टल शुरू किया जहां पे कोई भी यूथ पंजाब का आके हमसे हेल्प ले सकता है, हमसे लोन ले सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट, और हमसे अपने स्किल के बेसिस पे जॉब ले सकता है विद इन डेज, विद इन ठीक है। आपने अकाली दल का जिक्र किया और उसको नॉन एग्जिस्टेंट बताया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है चुनाव के मद्देनजर। महेशिंदर सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि अकाली दल तो नॉन एग्जिस्टेंट है। एक तो उन्होंने उनकी आने वाले चुनाव को लेकर प्रेडिक्शन कर दी, दूसरा आप लगातार सत्ता में रहे, कांग्रेस से पहले आप भी सत्ता में थे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया ब्रेन ड्रेन के लिए, पंजाब के बच्चों को रोकने के लिए कि वो देश से बाहर ना जाएं? इनफैक्ट मेरे पास जानकारी तो ये है कि आप ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि जब अगर आप सत्ता में आ गए इस बार तो आप लोन देंगे स्टूडेंट्स को ताकि वो विदेशी यूनिवर्सिटियों में आसानी से एडमिशन ले सके, अपनी ज़मीन बेचकर या गिरवी रखकर उनको पैसा लेके विदेश जाएं। तो आप तो और इनकरेज करने जा रहे हैं उनको विदेश भेजने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने इधर किया है, आई थिंक आइदर दे प्ले वेरी स्मार्टली और दे मिसकोट दी थिंग्स, कि एक साल में हमारे 5,000 गए हैं। मेरे दोस्त को पता होना चाहिए कि कोरोना था, सब फ्लाइटें बंद थी, स्विम करके कोई नहीं जा सकता। अगर आपके रोकने से रुकते होते तो आप पिछले साल की फिगर बताते। प्लीज़ व्हेन वी आर इन ऑडियंस वी मस्ट से द ट्रूथ। ये अपनी मेंटेलिटी बताती है, पार्टी की सोच बताती है कि हम लोगों के सामने भी सच बोलने को तैयार नहीं। और फिर आपने फिगर दे दी गुजरात की। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात एंड पंजाब? गुजरात की आपने दी है ना 6,000 की, पंजाब की 5,000 की। देयर पॉपुलेशन इज 3 टाइम मोर देन पंजाब। सो ऐसे वकील साहब नहीं करते होते जो बात लॉजिकल ना हो। दूसरी बात आपने कही, क्योंकि कांग साहब तो थोड़ी देर पहले तक हमारे साथी थे, हम इकट्ठे मीटिंगें करते थे जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे, तो इनको ज़्यादा जोर डालना पड़ता है टू बी मोर लॉयल टू हिज मास्टर्स, क्योंकि नए नए आए हैं, वो शक ना करें। मैं ये बात करना चाहता हूँ, इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की कि फाइनेंशियल क्रंच में है। कांग साहब, वो तो आपने मैनेज कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी, जिस पार्टी में आप 1 साल पहले तक उस पार्टी में थे, तो आपने उस समय क्यों ना आवाज उठाई? आपको याद होगा कि हमारी मीटिंग होती थी तो आप कितने फोर्सफुली भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई करते थे कि जो हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्रंच में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब का युवा पंजाब छोड़कर देश से बाहर क्यों ना जाए। आई एम नॉट सेइंग this is what Mr. Kange is saying. Now it's very easy to blame. Tell me either the Congress gentleman or the SAP representative during 10-year rules from 2007 to 2017 12 मेरिटोरियस स्कूल पंजाब में हमने खोले हैं। 12 मेरिटोरियस। महेशिंदर साहब, मेरा सवाल सीधा है। मैं एक सेकंड में आपके अच्छा, आप अपने आंकड़े पूरे कीजिए, फिर मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। मैं आपको चाहूंगा न्यूज़ 24 को एक अपना प्रोग्राम उस मेरिटोरियस स्कूल में किया जाए। व्हाट इज द कंडीशन देयर? पुअर ऑफ द पुअर शुड गेट एडमिशन देयर। ए स्टूडेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल obtaining 80% एंड above मार्क्स गेट एडमिशन उस स्कूल में मिलती है। उस स्कूल में फ्री एजुकेशन, फ्री बोर्डिंग, फ्री फूड, फ्री बुक्स एंड एक्स्ट्रा ट्यूशन। एंड यू नो वी आल्सो, हमने 18 आदर्श स्कूल खोले थे। बेसिक चीजें थी एजुकेशन और हेल्थ। हाँ, यस, जो आपने कहा है, मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि माइग्रेट करें, बट मैं इस बात के भी हक में नहीं हूं। लेकिन आप तो माइग्रेशन आसान बनाने का वादा कर रहे हैं। एक सेकंड मेरी, आप माइग्रेशन आसान बनाने का वादा कर रहे हैं। मैं मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं इस हक में भी नहीं कि हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दे कि बाहर जाना ऑफेंस है। बाहर जाना ऑफेंस नहीं है, लेकिन बाहर के स्टूडेंट्स क्यों ना आए? नो, जो आपने कार्ड पर हमने तंज की है ना, उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ। एजुकेशन, बाहर जाके अपनी डिग्री को इंप्रूव करना, नॉलेज को इंक्रीज करना, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन वो लौट के नहीं आते ना। यस, वो लौट के नहीं आते। मैडम मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सब आंसर मिलेगा। जी जी। केजरीवाल साहब ने 2017 में पंजाब में नारा दे दिया कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 36 लाख नौकरी दूंगा। उससे बड़ी गप लगा दी कांग्रेस ने कि मेरी सरकार आई तो मैं 60 लाख नौकरी दूंगा। ये दोनों जेंटलमैन है, बड़े सियाने हैं, दोनों यूनिवर्सिटी के पंजाब के लीडर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि पंजाब में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स का नंबर लेस देन 5 लाख है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं दिए जा सकते।
एंड डेफिनेशन ऑफ जॉब मींस इन पंजाब इज गवर्नमेंट जॉब। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हो, जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल मैं 2 करोड़ भी बोल दूं। अच्छा महेश चंद्र जी, आप मेरी बात का जवाब दे दिया। महेश चंद्र जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि इस ब्रांड, आप एक लंबे अरसे तक सरकार में रहे, सत्ता में, मैं बीजेपी के पास भी आऊंगी फिर, आपने क्या किया इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, और क्यों ये मुद्दा, क्यों नहीं मुद्दा बनता लोग, पॉलिटिशियंस, पंजाब के पॉलिटिशियंस में, कि यहाँ की जो मैन पावर है, यहाँ की जो एनर्जी है, जो यहाँ की ब्रेन है, वो ना जाए पंजाब से बाहर? आपने क्यों नहीं किया अपने कार्यकाल में? इतने साल आप रहे। बिल्कुल ठीक है, मैं आप बिल्कुल। अब भी आप एक पॉपुलर गाजर थमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विदेश में जाना आसान बना देंगे। नहीं, आई थिंक इट्स नॉट स्टेटिंग द फैक्ट्स। हमने कहा एजुकेशन कार्ड होगा कि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के होने की वजह से पढ़ाई से ना रह सके, इसलिए वो कार्ड होगा। तो वो पढ़ाई पंजाब में क्यों ना करें? एक सेकंड मैडम, प्लीज बी पेशेंट। 10 लाख का कार्ड होगा, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो आइल्स करके बाहर चले जाए। इसी इंडिया में भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, पंजाब में भी पढ़ सकता है। यस, हमने ये भी कहा कि अगर उसने बाहर एजुकेशन लेने जाना हो तो वो एजुकेशन कार्ड यूज कर सकता है। चलो ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि पंजाब कोई जवाब नहीं है किसी के जवाब से, किसी के सबके कोई भी जवाब ऐसा नहीं मिला है मुझे अभी तक जो संतुष्ट कर पाए कि किसी की भी इंटेंशन है कि ब्रेन ड्रेन रोकी जाए। इससे पहले कि हम रोजगार की बात करें, क्योंकि रोजगार के लिए की तलाश में युवा जाता है बाहर, उसकी बात करें, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, जयबंत साहब, कर्नल जयबंत सिंह, आप तो फौजी हैं, ये जो एक सवाल मेरे दिमाग में खटक गया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्रंच, तो क्या केंद्र सरकार, यूनिवर्सिटीज़ तो केंद्र का। बहुत अच्छा सवाल है जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस न्यूज़ 24 कॉन्क्लेव। ये एक कॉन्क्लेव है, इस कॉन्क्लेव में कोई मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे यहाँ नौजवान बैठे हैं, कुछ कहना है आपको। पहली बात तो मैं इस जवाब दे दूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आज तक कोई भी जो सिख है वो एज अ वाइस चांसलर नहीं आया है, और मोस्टली वहाँ जो राजकुमार जी आए हैं वो भी बाहर से हैं। सो देर इज़ अ प्रॉब्लम एज फार एज द मैनेजमेंट ऑफ द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, द पंजाब यूनिवर्सिटी इज कंसर्न। बट पंजाब यूनिवर्सिटी कोई अकेली यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, यहाँ तो और भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो हमें अपनी डिबेट को पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर सीमित नहीं रखना चाहिए। नहीं, क्योंकि केंद्र की बात आ रही थी तो इसलिए ये पूछना आपसे लाजमी था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो युवा जाता है रोजगार की तलाश में। मैडम अभी हाँ, बात पूरी कीजिए। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ इसमें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, मैं जहाँ रहता हूँ पटियाला में, तो कोई अगर दुकान चलती है, कोई जगह चलती है, तो सिर्फ आईलेट की क्लास ही चलती है। और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे यहाँ के लड़के बच्चे स्विम करके अमेरिका जा सकें तो सारे के सारे कूद जाएंगे समुद्र में। सो लेट अस फेस द फैक्ट्स कि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। और यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता? एक तो इसका ये ट्रेंड बन गया हुआ है, और दूसरा यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई रहना नहीं चाहता अर्शप्रीत, क्योंकि रोजगार नहीं है। जी, मैं जवाब देता हूँ इस चीज का। क्यों नहीं है रोजगार? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के पैन इंडिया लेवल पे, हिंदुस्तान के I have not finished it yet. She's actually recognized. No, you took a lot of time. She recognized. अच्छा ठीक है, आप पूरी कीजिए। फटाफट। मैं 5 मुद्दे रखता हूँ जिसके कारण यहाँ बच्चे नहीं रहना चाहते हैं। पहली है, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के कारण है या श्रोमणी अकाली दल के कारण है, ये हम सबको इसके बारे में डील करना है। पहली है करप्शन, दूसरी मिस गवर्नेंस, तीसरी पुअर एजुकेशन, चौथी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पांचवी लॉ एंड ऑर्डर, छठी ड्रग्स, और 7वीं माफिया। दीज आर द थिंग्स। इन कारणों के कारण एक तो बच्चे यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, और दूसरा उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि वो यहाँ रहें। पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर हमारे बच्चों ने यहाँ ड्रग एडिक्ट ही बनना है तो इससे पहले कि वो ड्रग एडिक्ट बने उनको 12वीं क्लास में ही कनाडा भेज दो। दे हैव अ बेटर चांस ओवर देयर देन इन दिस प्लेस। जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का इतना कमज़ोर है कि पुलिस जब भी देखो किसी को एक्सटॉर्शन के लिए पकड़ के ले जाती है, और इस कारण वो फिर पेरेंट्स डर जाते हैं, कहते हैं कि इससे पहले कि हमारा बच्चा कहीं फंस जाए इसको बाहर भेज दो।
सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। मैं किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां किसी पार्टी के ऊपर दोष लगाने आया ही नहीं। ठीक ठीक ठीक, बहुत 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 गंभीर बातें इन्होंने की। लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और लोग सुरक्षित बच्चे महसूस नहीं करते हैं। क्या किया आपने पौने 5 साल? बहुत बड़े बड़े आरोप हैं आप पर। जी, मैं क्लैरिटी के साथ आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि 78,000 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स, नॉट कंज्यूमर्स। दूसरा, जो एब्सकॉन्ड करते थे, हिंदुस्तान को छोड़कर भाग जाते थे कनाडा, यूएसए, व्हेरेवर, उनको वापस लाया गया है, उनको सजा दी गई है एंड कन्विक्शंस हुई है। तीसरा, जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स ड्रग पेडलिंग। चौथा, 60% आपके दावों पे रिएक्शंस मुझे युवाओं के आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जो हमारे साथ यहाँ ऑडियंस मौजूद है। पूजा से कहूँगी, पूजा आप कुछ कहना चाह रही हैं मैम? एक मिनट, अभी रिएक्शन ले लेते हैं, लाइव रिएक्शन ले लेते हैं। ये कह रहे हैं ड्रग पेडलर्स को वापस लाए हैं। कौन लेके आया है वो बताइए? एसटीएफ लेके आई है। एसटीएफ लेके आई है ना, तो सारा कुछ ये सेंटर वाले ही कर रहे हैं ना। यहाँ STF पंजाब की। अच्छा ठीक है मैं पंजाब, सॉरी फॉर दैट। मुझे आप ये बताइए कि उस चीज को इतना बढ़ावा ही क्यों दिया जा रहा है कि पूरी सोसाइटी खत्म हो गई है। किसी घर के अंदर जाके आप देख लीजिए, बच्चे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जवान जो बच्चे हैं, अफीम से शुरू होके आगे जहां तक मर्जी चले जाओ, बड़े से बड़ी वहां पे ड्रग जो है वो दिखती है और घर घर में आम मिलती है। जहां तक आप बेरोजगारी की बात करते हैं कि हम इतने सबको देंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे, सब कुछ कराएगा, मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूं आपको। पनवायर यहाँ की कितनी पुरानी एक मानी हुई कॉर्पोरेशन थी। ठीक, आप मैम आप अपना पॉइंट रख चुकी हैं। अर्शप्रीत ये कह रही है बहुत गंभीर, ये तो आम लोग हैं। जी, मैं सख्ते में हूँ ये सुनकर कि घर घर में ड्रग्स। जी, देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार वो सरकार है जिन्होंने डिमांड की थी कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर ड्रग पेडलर होगा, हैवी कंसाइनमेंट पकड़ी जाए तो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड कही गई है बात बाय द पंजाब गवर्नमेंट। दूसरी बात, बीजेपी पे आ रहा हूं। बीजेपी ने अगर 2 करोड़ जॉब्स एक साल में मुहैया करवा दी होती तो शायद यूथ भागता ना। 15 लाख रुपए जो इन्होंने देने थे हर एक अकाउंट में, वो अगर दे दिए होते तो किसी यूथ का घर चल जाता, उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़ती। मैडम, ये अर्शप्रीत इज टेकिंग अवे द डिबेट। ठीक है, आप ये मुद्दे से हट रहा है, ये ठीक नहीं है। मुद्दे से हमें हटना नहीं चाहिए। मुद्दे पे स्टिक करते हैं, मुद्दे पे स्टिक। अच्छा, एक चीज, लास्ट चीज है, कंक्लूड करना चाहता हूं। मैम बैठिए, आप अपना पॉइंट रख चुकी हैं। मैम आपका पॉइंट आप रख चुके हैं, बैठ जाइए, मैं आपके पास फिर आऊंगी। और भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आप रुक जाइए। जी, अब मेरा जवाब ले लीजिए। जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, बैठ जाइए, आपने अपनी बात रख दी। हाँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जस्ट कंक्लूडिंग। हाँ, कंक्लूड कीजिए फिर आम आदमी पार्टी। ऑल आई एम सेइंग इज कि केजरीवाल साहब के दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन जो दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील होने में से रोक नहीं सके, जिनके 8 एमएलए पंजाब सरकार में आ गए हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, वो पंजाब को क्या मैनेज करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी ने जो लॉ लेके हम आ रहे हैं, 70% रिजर्वेशन फॉर द यूथ ऑफ पंजाब, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू स्टे हियर एंड आप प्रॉस्पर यहीं पे कर पाएंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे के लिए आप ये बात कह रहे हैं मालविंदर। हमको ना फोकस करना चाहिए अपने इशू पे। ये ना इधर उधर की बातें घुमा रहे कि गरेवाल साहब भी सीनियर हैं। चलो देखिए, 97 से लेकर पंजाब पे 2 ही पार्टियों ने राज किया है, कांग्रेस और अकाली दल ने। 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है पंजाबियों पे, कौन जिम्मेवार है? मैंने बेसिक सवाल उठाया था, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है मुद्दा ब्रेन ड्रेन का। 96 के बाद एक भी अपॉइंटमेंट लेक्चरर की नहीं हुई गवर्नमेंट कॉलेज में, कौन जिम्मेवार है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हमारे स्टेट की, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, कौन जिम्मेवार है? अब देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की गरेवाल साहब ने, 60-40 की रेशो से इन्होंने ग्रांट देनी है पंजाब यूनिवर्सिटी को, लेकिन ये देते ही नहीं है। 5 साल तक 1 रुपया नहीं देते। पंजाबी यूनिवर्सिटी को 25 करोड़ की हर साल जरूरत है, उनको 12 करोड़ देते। ये बुनियादी सवाल है। ये कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिया, गल्लां दे कड़ा बनाते हैं जी, पंजाबी में बोलते हैं गल्लां दा कड़ा, बातों का ना हलवा बनाते हैं हलवा। अब ये कह रहे थे हम घर घर नौकरी देंगे। नौकरी किसको दी? रंधावा साहब के दामाद को। नौकरी किसको दी? बाजवा साहब के परिवार को। नौकरी किसको दी? बेअंत सिंह के परिवार को। ये घर घर नौकरी है।
कमाल कर रहे हो आप। 500 रुपए कमाने वाला हो या 500 करोड़, पंजाब में कोई भी अपना बच्चा रखना नहीं चाहता। ये क्या खतरनाक हालात नहीं है हमारे लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सोचने वाली बात नहीं है। भयानक कब तक हम एक दूसरे पे थोपते रहेंगे? और मैं एक लास्ट बात, ये केजरीवाल साहब की बात करते हैं, ये इनकरेज कर रहे हैं आइलेट्स के लिए। वो कह रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो, आम आदमी पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देगी। तो इस तरीके से ब्रेन ड्रेन रुकेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब हम नए नौजवानों को कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं देंगे, उनको कोई दिशा ही नहीं देंगे। और वाइस चांसलर बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर पंजाबी बने, यूपी का बने, बिहार का बने, बात वो नहीं है। बात ये है उस स्टेट को, उस इंस्टीट्यूशंस को सुचारू रूप से वाइस चलाएं। चांसलर ये उसकी दूसरे भावना होना प्रदेशों के चाहिए। ही होते और हैं यही हम मोस्टली। कहना चाहते हैं। वाइस तो चांसलर पंजाब- यूनिवर्सिटीज में दूसरे आप प्रदेशों मुझे से कोई पूरा ज्यादा टाइम फर्क नहीं नहीं देते, पड़ता। आप इनको ज्यादा देते हो। अरे लास्ट ऐसा बात। नहीं है, उनसे जवाब अब लेना, ये कह रहे जवाबदेही हैं, उनकी अब है। लास्ट, शीतल जी लास्ट में हाँ। माफी चाहता हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं हम ये भी फ्री कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढकाना कर देंगे। फ्री तो आप भी कर रहे हैं। 5.25 साल फ्री तो सरकार- आप भी करने की सरकार बात में कर नहीं रहे ना हैं। रहे। आगे के लिए We कह रहे हैं। want- हम एक इकोनॉमिक मॉडल बदलना चाहते हैं पंजाब का रिसोर्स जनरेट करना चाहते हैं। माफिया राज, चाहे वो रेत माफिया, चाहे एक्साइज माफिया, चाहे जो भू माफिया, हर एक तरह के चलो, माफिया ठीक है, ठीक है, जिसमें- ठीक है। और अब मुद्दे last- पर, last, मुद्दे पर, मुद्दे पर, मुद्दे ट्रांसपोर्ट पर, मुद्दे माफिया पर। में इनके मिनिस्टर ने कहा पिछले दिनों, नए मिनिस्टर मुद्दे ने, पर आते हैं, हमने मुद्दे पर आते हैं। 56 लाख का जो मुद्दे पर आते हैं अभी। नहीं 56 बलविंदर लाख सिंह, रेट किया। मुद्दे पर, लेकिन बलविंदर सिंह। 4.5 साल जिसने लूटा, ठीक है, युवा उसके लिए बहुत से जिम्मेवार बैठे हैं, कौन है? बहुत सवाल है इस उनके पे मन बात में। ये युवा, इनको हमें रोकना है जाने से, अभी बहुत सवाल है। आप रुक जाइए अभी। यहाँ पर आप सवाल पूछना चाहती हैं? जी, खड़े होके पूछ सकते हैं। सर, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं कि आपने बात की कि ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं आप, तो सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने जैसे बात की ब्रेन ड्रेन की, तो आपने स्पेशली नाम लिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नो, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। मेरे को कहना पंजाब यूनिवर्सिटी था, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, तो अननेसेसरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी निकल गया। आई वाज टॉकिंग ऑफ पंजाब। उस बहस में हम नहीं जाते। आपका सवाल क्या है? आई वाज सर, टॉकिंग मेरा ऑफ पंजाब। सवाल ये है, जैसे कि यहाँ पे पंजाब के ऑलमोस्ट सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो सर जो यहाँ का यूथ है वो यहाँ का सब कुछ कल्चर वहाँ रिप्रेजेंट। आप बाहर जाना चाहती हैं? सर मैम बिल्कुल। देखिए, हमारे पास देखिए, अपॉर्चुनिटी जवाब सामने क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ, ठीक है। किससे सवाल है आपका? ये कांग्रेस थे ना? Should I answer? अच्छा, Should आप I कीजिए, answer? फिर आपके पास आते हैं, आप ओके, कीजिए। जस्ट लिसन। मैं 6 साल ANI में HR हेड रहा हूँ, और बेहद बच्चे वहाँ, ANI यहाँ की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। एज पंजाब का ही पढ़ा हुआ, पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैंने जर्नलिज्म की थी। एक भी बच्चा पंजाब का मेरे पास वहाँ जॉब लेने के लिए नहीं आया। एक भी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने मेरे को अप्रोच नहीं किया कि कर्नल साहब आप यहाँ बैठे हुए हो, आप हमारे बच्चों को यहाँ लेने के लिए हम उनकी क्या पढ़ाई क्या करें। ANI एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका जर्नलिज्म का बेस्ट करियर बनता है। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कि उन्होंने मेरे को अप्रोच क्यों नहीं किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया था, मैंने उनके 4 या 5 बच्चों को वहाँ ले लिया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर में आते हैं काम करने के लिए, स्पेशली दिल्ली बॉम्बे के जगह के ऊपर, वेरी अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब के बच्चे हैं उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका जो द स्पिरिट टू फाइट इन दैट वेरी वाइशियस एनवायरनमेंट विच इज अवेलेबल इन इंडियन कॉर्पोरेट एंड इंडियन दिस थिंग टुडे, थोड़ी सी लिमिटेड है। नहीं जयमन साहब, इस बात से आपत्ति है इसलिए कि वो 7 समंदर पार अमेरिका में जाके, यूके में जाके, यूरोप में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके डंका गाड़ सकते हैं, तो दिल्ली में नहीं। ये बात तो वहां हो जाता है। ये बात आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं सब लोग। उन्होंने जो सवाल किया कि जॉब्स क्यों नहीं दे रहे, इट इज इजियर टू सेटल डाउन इन अ फॉरेन कंट्री। देखिए, पहली बात तो ये है कंट्री में इतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं होती है। जो आई जस्ट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, हमारी पुरजोर कोशिश है
कि यूथ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, क्यों यूथ बाहर जाता है? बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि वहाँ पे बेटर लाइफस्टाइल होगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेज होंगी, सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, जॉब होगी, फैमिली आ सकेगी। तो एस्पेक्ट्स क्या हैं? एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन में पंजाब का रैंक एक। दूसरा, नौकरियां, मेगा यूथ फेस 8-9 ऑर्गेनाइज हुए हैं और 16 लाख बच्चों को नौकरियां मिली हैं। ये सरकारी की बात कर रहा हूँ, एंड प्राइवेट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप कह रहे हैं, ना तो ऑपोजिशन एग्री कर रही है, ना युवा एग्री कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। आई एम अ लॉयर, आई हैव रेड एवरीथिंग एंड आई कैन शो इट टू यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तीसरी बात, जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, आप देखिए युवापा जो है, एनएसए है, आपने देखा होगा हाल ही में बच्चों के खिलाफ युवापा, यूएपीए विच इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया है, जो जिसका मतलब है कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे युवापा आप टेररिस्ट के, मिलिटेंट्स के खिलाफ लगाइए, मर्डरर्स, रेपिस्ट के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ बतलाइए, बिकॉज वो सेफ और सिक्योर यहां पे फील नहीं करते। और इसकी वजह है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने देखा तो आप उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रदान कर पा रहे? देखिए पंजाब में एक केस मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे? अभी मैं आपको बता देता हूं, पंजाब में हमने एक केस नहीं रजिस्टर होने दिया, ना तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, ना ही यूएपीए का। आपने पहले देखा होगा, देखो ये सेंटर अगर छोटी सी कोई बात करते, अर्शप्रीत, ये सेंटर और स्टेट की लड़ाई हम नहीं बनाना चाहते। ये बुनियादी सवाल है और बहुत अच्छे मुद्दे कर्नल साहब ने उठाए थे। हालांकि बाद में वो भी इस पर आ गए कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन बुनियादी मुद्दे यही है कि रोजगार नहीं है, युवा सिक्योर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, ड्रग्स घर घर में अभी भी, जबकि दावा किया जा रहा था कि कैप्टन साहब की कप्तानी में ये काफी हद तक ये मामला सुलझाया गया है, लेकिन जो यहाँ लोग बैठे बता रहे हैं वो तो चौंकाने वाले आंकड़े। देखिए, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर बेटरमेंट। मैं नहीं कहता देयर इज नेवर रूम फॉर बेटरमेंट, देयर ऑलवेज इज गोइंग टू बी रूम फॉर बेटरमेंट, अगर 99% भी हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं, क्या 99% जो ये दावा कर रहे हैं 99% इंप्रूवमेंट हो गई है युवा की स्थिति में, रोजगार की स्थिति में, जो सब दावे अभी अर्शप्रीत जी के मुंह से आपने सुने हैं, इनमें से कितने लोग यहाँ पर सहमत है? हाथ जरा खड़ा करके बताइएगा। No, that's a matter of fact. Why? Not a single hand, Arshpreet. Not a single hand. There's a matter of fact. एक हाथ नहीं खड़ा हुआ है। When it's the government, when it's a question against the government, आप opposition देखेंगे, they would be. ये युवा है बाबा, ये opposition नहीं है। नहीं मैडम, मैं इनकी बात। ये youth है, ये opposition नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए। Whenever मैं चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक हम पार्टी हैं, we want to be questioned, हमें सवाल कीजिए, हम जवाबदेही हैं आपको, आपका फर्ज बनता है और हमारा फर्ज बनता है जवाब देना, आपके लिए काम करना। अकाली दल मैं आपको इस चीज जबरदस्त सन्नाटा है महेशविंदर सिंह जी, जबरदस्त खामोशी, आप पॉइंट नहीं रख रहे। देखिए यूथ खड़ा हो होकर इतना निराश मुझे दिख रहा है, पंजाब का युवा इतना निराश दिख रहा है मुझे, यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे मुस्कान तक नहीं आ रही है, हाथ खड़ा नहीं कर रहे की स्थिति में बदलाव है। आप भी तो कुछ कई हद तक जिम्मेदार हैं। मैं मैडम यही कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं आई एम सॉरी टू से दिस थिंग कि आपने ये कांग्रेस कनक्लेव बना दिया। आप उनसे ही पूछ रहे हैं खडियाल साहब से, और वो ना मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो गप पे गप लगा रहे हैं कि हमने 16 लाख यूथ को दे दी। मेरे को लिस्ट मैं इसीलिए आपके पास आई। आई एम नॉट इंटरप्टेड। आपने बहुत ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, लेकिन कन्विंस कीजिए युवा को जो सामने बैठा है। आपने आपको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि आपके एमएलए हमारी तरफ आ गए। आई थिंक आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन। इससे शेमफुल एक्ट नहीं हो सकता जो आपकी पार्टी ने कमिट किया, आपके एमएलएज ने, आपके चीफ मिनिस्टर और आपके स्पीकर की प्रेजेंस में कांग्रेस ज्वाइन करी है, एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू बी द मेंबर्स ऑफ द हाउस। यू हैव नॉट डिस्क्वालीफाइड। क्या ये मुद्दा है महेशविंदर जी? क्या ये मुद्दा है? पीपल टू डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। महेशविंदर जी, ये मुद्दा नहीं है। मैडम प्लीज, व्हाट ही इज एट लिबर्टी टू से एनीथिंग। ये मुद्दा नहीं है। इस वक्त हम युवाओं की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे मैंने आपसे सवाल युवा को लेकर पूछा था, आपने पहले भी जवाब नहीं दिया था। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत खडियाल साहब ने जोर लगा दिया, हमने जी 78,000 पेडलर अंदर दे दिए। खडियाल साहब, लोग ये भी पूछेंगे कि जिसके पास से 5 क्विंटल हेरोइन फड़ी गई थी वो जेल में मारा क्यों गया? किसके लिए वो आई थी? कौन लाने वाला था? पंजाब सरकार कब बताएगी? देखो क्यों बच्चे बाहर जाते हैं, जब उनको कॉन्फिडेंस सिस्टम पे खत्म होता है। आपका होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड ऑन टेलीविजन सेज कि कैप्टन साहब के दौरान बैग में पैसे आते थे और होम की ट्रांसफर्स होती थी। आपके डीजीपी ने कोई रजिस्टर किया केस? आप वकील है ना? एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए, नहीं रेलेवेंट जो आपने बोला बहुत रेलेवेंट था। आप नहीं, आप पूरी कर लीजिए, मैं आपके पास आ रही हूं, आप जवाब देना टाइम। You should as a lawyer know this is a cognizable, bringing a notice to the state, a cognizable offense of corruption.
It's a corruption. Your present deputy chief minister is on record on television says कि पिछली गवर्नमेंट में बैग्स आते थे और ट्रांसफर्स होती थी. One that's untrue. I'm sorry, ये गलत है. अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये सच है तो आपने केस क्यों नहीं दायर किया? एक सेकंड. मैंने टेलीविजन पर भी क्या हम करेंगे. Focus on issue. Please. Let's focus on the मेरे issue. आप very serious concern. देखिए एक सेकंड अर्शप्रीत, उनका बॉटम लाइन ये है कि इतना करप्शन है, लोग अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर पा रहे, उनको लगता है नौकरियां नहीं मिलेंगी, परिवारवाद कुछ नहीं. गलत. बॉटम लाइन ये एक चीज मैं सिंपल सी बता दूं, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे. मैडम एक और बता दूं, करप्शन की बात है, अगर करप्शन की होती है केस शुड हैव बीन रजिस्टर्ड. मैं एक चीज बता दूं रिकॉर्ड, अगर करप्शन की होती है केस शुड हैव बीन रजिस्टर्ड, व्हिच हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड एंड इट इज क्यों नहीं किया? आपकी सरकार ने करना है. You should tell people why you have not registered a case. Proven guilty. Why you have not registered a case? लॉ कहता है तो अगर आप एलिगेशन लगाएंगे that amounts to defamation. You do it. It's a principle of natural Do it. justice. I will expose you. To be presumed innocent until proven guilty. Allegation I on this channel say if you think file a defamation suit against me and you see the results. Somebody is guilty of something. कुछ और don't just accuse them. You देखिए राजनीतिक बहस आप लोग लगातार करते हैं, कर भी रहे हैं. Focus यूथ हम फोकस इशू पर करते हैं. एक मिनट, एक युवा है, आपके पास मैं आऊंगी, वहां पीछे वो कुछ सवाल करना चाहती हैं जी. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. आपने सही कहा था कि केस नहीं हुआ क्योंकि सड़क पे केसेस रफा दफा हो गए. ठीक है. सेकंड, पूरे देश में स्टार्टअप है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब में उसका क्या हाल है? किससे सवाल कर रही हैं आप? ये बीजेपी से? हाँ जी. आप जवाब दीजिए. सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कुछ करने का मौका दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना. यहाँ पर जब भी देखो हर चीज़ के ऊपर विवाद खड़ा कर देते हैं. जो छोटी चीज़ होती है कुछ भी करने की कोशिश करो. बट लेट मी टेल यू दिस मच, ये तो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने भी ये कंफर्म कर दिया था और सारे उनको कहते थे कि ये बीजेपी का चमचा है. वो ऐसी कोई बात नहीं थी. जब भी वो सेंटर में जाते थे, कुछ भी मांगने के लिए जाते थे, सेंटर उनको हमेशा दे देता था. सेंटर ने कभी उनके साथ ऐसी द्वैत नहीं की कि ये एक ऑपोजिशन की पार्टी है और इसको हम देंगे नहीं. एंड this was the reason for his good relationship with the center. अभी भी जब चन्नी जी गए हैं तो उनको बहुत नम्रता के साथ सेंटर में सबने टाइम दिया है. प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दिया है, होम मिनिस्टर ने टाइम दिया है. सो सेंटर जो कर सकता है, सेंटर ने ओपोजिशन में होने का कोई ऐसा रोल नहीं अप्लाई किया है. जो कुछ सेंटर दे सकता था दे दिया. बट द पॉइंट इज उसको यहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया गया. जो फंड्स आते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं. तो ये जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स के बारे में सेंटर कुछ कर नहीं सकता है. जितनी भी हमने पिछले 3 साल जब से ये चल रहा है, ये फार्म एजिटेशन, 3 बार हमने क्रॉप्स को पूरी तरह से उठा लिया है. 2 राइस और 1 व्हीट की क्रॉप हमने पूरी तरह से उठा ली है. पूरे पैसे की पेमेंट कर दी है. सो द प्रॉब्लम इज देयर एट द स्टेट लेवल, द प्रॉब्लम इज नॉट एट द सेंटर लेवल. सेंटर और स्टेट, सेंटर स्टेट की बहस अगर हम ना इसे करें, हम इसको रीजनल बहस करें, पंजाब की बात करें, पंजाब के लोगों की बात करें. मैं युवाओं से सवाल, क्योंकि मुझे पॉलिटिशियन कन्विंस नहीं कर पा रहे, युवा भी कन्विंस नहीं. आपका क्या सवाल है? थैंक यू सर. सर मेरा सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल पहले ये है कि आपने बोला था सीडीएस और यूपीएससी के लिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उसके लिए जाकर के पढ़ाई करें, उसके लिए जाकर के प्रिपरेशन करें. बट सीट्स तो सर लिमिटेड ही है ना, सीट्स तो नहीं बढ़ रही हैं. तो हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, वो कुछ ही रोजगार मिल पाएगा, पहली बात. और दूसरी बात, जनता के लिए हम लोग आप सरकारें सब कोई इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी सारी पॉलिसीज़ निकालती हैं, बट वो अवेयरनेस हमारे तक नहीं पहुंचती है. कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस पहुंचाने के लिए आप सबसे बड़ा वो करें, अगर कोई कदम उठाए तब जाके वो हमारे तक आएंगे, हमें पता तो चले कि हमारे लिए क्या पॉलिसीज. इन्होंने 2 सवाल पूछे. पहले सवाल इनसे, क्योंकि ये कह रहे थे कि कोचिंग कराएंगे बच्चों को यूपीएससी सेंट्रल के लिए, और दूसरा सवाल आपके लिए. पहला सवाल आपका. देखिए, मैंने ये कहा था कि पंजाब में जो सरकारें रही हैं वो इनकरेज कर रही हैं आईलेट्स के लिए, और केजरीवाल साहब की सरकार कह रही है फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग यूपीएससी, सीडीएस और इंजीनियरिंग के लिए सारा दिल्ली सरकार खर्चा देगी. एक बात. दूसरी बात शीतल जी, बड़ी सीरियस कंसर्न है ये ब्रेन ड्रेन वाला जो मामला है. गुरु नानक साहब कहते थे कि जो अच्छे लोग हैं वो जो उजड़ जाएं दुनिया में, लेकिन पंजाब के हालात ये हो गए हैं कि आज विजय की कंडीशन हटा दो ना आप, सारा पंजाब यहां से भागने को तैयार है. ये सीरियस कंसर्न है.
और यहाँ के आप छोड़िए नए लोगों को रोजगार तो क्या देना, जो टीचिंग फैकल्टी है, जो पीसीएस हैं, जो स्पोर्ट्स लेक्चरर हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इन्वायरमेंट स्टेट का, फ्यूचर प्लानिंग स्टेट की, जो कि बिल्कुल नहीं है, और करप्शन का बोलबाला है। और एक लास्ट बात, जो पॉलिटिकल क्लास है जिन्होंने राज किया पिछले 20 सालों में, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कितने गुना बढ़ गया है, और पंजाब के लोगों को पे कर्जा जो है वो कितने करोड़ का बढ़ गया है। ये बहुत सीरियस सवाल पंजाब के लोगों के सामने है, जिसका जड़ो जवाब है कांग्रेस और अकाली दल को मिलकर देना चाहिए। ठीक है, लेंगे। अर्शप्रीत, उनका ये कहना था कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, युवाओं के पास। आप कह रहे हैं, आप एक दावा कर रहे हैं कि आप रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है युवाओं को। मैं अवेयरनेस पे आ रहा हूँ। हाल ही में हमने एक स्कीम शुरू की है जिसकी वजह से हम 4 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया, दूसरा टेलीविजन, तीसरा न्यूज़पेपर और चौथा रेडियो, इन 4 मीडियम्स को यूज करेंगे ताकि यूथ तक जो है ये कोई करेंगे। बार बार अर्शप्रीत मुझे दुख होता है ये सुनकर, आप बार बार करेंगे। नहीं कर दी है मैडम, मैंने कहा हाल ही में की है। मैं आपको एक पुरानी बात बता देता हूँ, मैं आपको PGRKM की पंजाब घर का रोजगार का कारोबार मिशन में एक चीज बता दूं। पंजाब घर का रोजगार कारोबार मिशन में आपको बता देता हूं क्या हुआ। 11 लाख यूथ जो है वो फैसिलिटेट हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिली है 6 लाख यूथ को, 2.60 लाख यूथ को मिली है प्राइवेट सेक्टर में, और 60,200 यूथ को मिली है। आप लॉयर है और फिगर्स लेकर आए हैं, मुझे पता है, मुझे पन्ना दिखा रहे हैं आप बार-बार मुझे। एक सेकंड मैडम, हर एक दिन 1134 यूथ को पंजाब सरकार फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है जॉब लेने में, ढूंढने में। और मैं आपको एक चीज, और फिर भी वो पंजाब छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि रूम फॉर इंप्रूवमेंट रहेगा। मैं मेडिकेयर की बात कर देना चाहता हूँ, 5 लाख तक यूथ को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में इसमें जोड़ लो एक लाइन, अकाली दल। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम और सवाल लेंगे। मैडम, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने छोटे ब्रदर को बेनती करता हूँ कि तरस करे पंजाब पर, इतना गप ना लगाए कि जिसको यकीन ही ना आए। ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, मैं गलत नहीं कहता, मैं हुण जेड़ा सवाल करन लगा ਉਹਦਾ जवाब देना। सवाल ते 5 लाख स्टूडेंट पंजाब दा SC फैमिलीज दा, they have completed their education and ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਪਨ ਸੀ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पैसे आए हुए ने। एंड दी वर्स्ट ऑन योर पार्ट इज यू हैव रिटन टू ऑल दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या लिखा है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना 60% इसमें से छोड़ दें तो जो 40% सेंटर का आया हम रिलीज कर देंगे, वो भी 5 किस्तों में। मैं एक पूछता हूं, जो बहुत रौला डाला हुआ है कि हमने दल CM बुलाया है, आपके मिनिस्टर थे जिन पर आपकी सरकार के ऑफिसर्स ने 8 करोड़ के गबन का जो स्कॉलरशिप था उसका चार्ज लगाया, आप केस क्यों नहीं किया? वो एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने दो। मैं एक इंस्टीट्यूशन जिससे मैं एसोसिएटेड हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में मैनेजमेंट में हूं, आपने पता कितना देना? 8.5 करोड़ रुपए ऐसी स्कॉलरशिप देना पिछले 4 साल का। बच्चों को डिग्री कैसे मिलेगी? आप बात कर रहे हैं इधर आने की 16 लाख दीदी, 10 चलो लाख फटाफट अर्शप्रीत जवाब, और फिर और बहुत से युवा हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, साहब ने जो सवाल उठाया वो रेलेवेंट सवाल है, मैं रेलेवेंट सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात, जो स्कूल्स, जो कॉलेजेस ये चीज करेंगे, बच्चों को एडमिशन में या तो अगर दिक्कत आएगी, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने में दिक्कत आएगी, उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होगी। पहली बात, इट हैज बीन अनाउंस। दूसरा, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि DNS अलाउंस बढ़ा दी गई है। ये फैकल्टी की बात कर रहे हैं, हमने D कैटेगरी के वर्कर्स को भी रेगुलेट किया है, हमने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को पक्का कर दिया है। 36,000 साहब सुन लीजिए काइंडली, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। नंबर 1, 36,000 एम्प्लॉयज जो थे टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल, उनको पक्का कर दिए गए। दूसरा, अच्छा चलो मैडम, आई हैव अ पॉइंट, आप फटाफट अपना पॉइंट रखिए, कंक्लूड करें जयबंद साहब, फटाफट क्योंकि बहुत से, हाँ आई एम कंक्लूडिंग, 10 सेकंड मैडम। श्रोमणी अकाली दल के पास मीन्स है, अगर ये सुखविलास में ना जॉब देने लग जाए यूथ को, पता नहीं आधा पंजाब शायद एम्प्लॉयड हो जाएगा। इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, बसेस हैं, अगर ये अपनी कंपनीज में, अपनी ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस में आपको, अच्छा ठीक, पर्सनल आक्षेप नहीं, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। आप लोग सब सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आप फटाफट पॉइंट कीजिए, फिर मुझे और सवाल लेने हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट देना चाहता हूं, अर्शप्रीत जी जरा सुन लेना।
जो आपके सामने अभी ये हो रहा है, ये डिबेट हो रही है, इसको जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कहते हैं डोमिनेटिंग द मीडिया स्पेस विद मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं, और ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा तरीका है। अर्शप्रीत जी जब भी डिबेट में आते हैं ना, आप पॉइंट रखना चाह रहे थे, ठीक है ठीक है, हम सवाल नहीं प्लीज, ये जयवंत सिंह की शख्सियत या अर्शप्रीत की शख्सियत पे डिबेट नहीं है, ये पंजाब की युवा को लेकर बड़ा ही सीरियस मामला डिस्कस हो रहा है, हम यूथ से बात करेंगे। एक भी काम की बात नहीं की है अर्शप्रीत ने यहाँ, नॉट इवन वन वर्ड। सुन लीजिए 15 दिनों में लूज, आप यूथ को सुन लीजिए, आप यूथ को जाने से तो रोक पा नहीं रहे, उनकी आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है बोलिए, सवाल कीजिए, एक मिनट प्लीज। सवाल तो कांग्रेस आप रोक तो पा नहीं रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। आंकड़े बताए कि इस साल कम बच्चे बाहर गए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो कोरोना के प्रभाव की वजह से कम बाहर गए हैं कि वो पंजाब सरकार की कामयाबी है? और वैलिड क्वेश्चन। और मैं खुद एक युवा हूँ, तो अगर आप हालात जाने तो ज़्यादातर युवा का मुख्य लक्ष्य एक ही है कि उन्हें बाहर जाना है। तो कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो ऐसा क्या करेगी कि वो पिछले 5 साल में जो नहीं कर पाई? आपने कहा कि 2022 में यूथ को प्रायोरिटी दी जाएगी, बट अब तक यूथ प्रायोरिटी क्यों नहीं है? चलिए जी, अब सीधा सवाल आ गया है वहां से, किसी पत्रकार का सवाल नहीं, युवा का सवाल है। पहली बात, अब काइंडली सुन लीजिए, आंसर दीजिए। देखिए, पहली बात आपने जो बात की है दैट्स वेरी रेलेवेंट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी शुरू से रहा है, इसकी वजह से हम मेगा यूथ फेज ऑर्गेनाइज करते होते थे, यूथ को उनके स्किल के बेसिस पे, स्किल के आधार पे नौकरी दी जाती थी। दूसरा, आपने कोविड का वो पूछा सवाल, कोविड की वजह से इम्पैक्ट बिल्कुल हुआ है, लेकिन आप 2017 से जब से हमारी सरकार बनी है, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि जो नंबर ऑफ यूथ बाहर पहले जाता था श्रोमणी अकाली दल के टाइम में और अब जाता है, वो बहुत कम हो चुका है। और मैं आपको एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि हमारी सरकार, लेकिन उन्होंने जड़ पकड़ ली, उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से नहीं गए बच्चे 1.5 साल विदेश। देखिए मैं कह रहा हूं यात्राएं बंद थी। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं अब आप उसका क्रेडिट ले। देखिए, दिल्ली में भी इम्पैक्ट था, गुजरात में भी इम्पैक्ट था, अरुणाचल प्रदेश में भी इम्पैक्ट था, महाराष्ट्र में भी इम्पैक्ट था, सब जगह था, लेकिन पंजाब टॉप पे नहीं है। उस दौरान भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सवाल यहाँ से ये पूछना चाह रहे हैं, गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट्स बनाना बीजेपी से तो 30 मिलियन जॉब्स गंवाने का आप युवा को सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैडम, जयवंत साहब बीच में बोले, आप उनको नहीं टोक रहे हैं। सुनिए, युवा को सुनिए तो। 8% रेट अनएम्प्लॉयमेंट का है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, मैं मानता हूं कि आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, लेकिन गवर्नमेंट वर्कर्स को सैलरी कहाँ मिल रही है? जी, अब देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेज जो है वो बढ़ा दी गई है ना, रेट्रोस्पेक्टिव मैनर। 2020 मार्च 1 से मिनिमम वेज हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि सैलरीज कहाँ बढ़ाई गई है, अरियर्स भी दिए जा रहे हैं, पेंशन्स, डीएनएस अलाउंस, एवरीथिंग हैज बीन इंक्रीज्ड इन द लास्ट बजट। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, एक और चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ मैडम, कि हमारी पुरजोर कोशिश है कि जो चीजें थोड़ी बहुत डिले हुई कि उनको बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट गेट्स इंप्लीमेंटेड, उनको 100% इंप्लीमेंट कर दिया जाए। और आप देखिए, जल्दी है ना, चन्नी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, 5 साल थे तब आपके पास समय नहीं मिलते हैं लोगों से, यूथ ठीक है, आप सवाल पूछिए, हमारे पास समय ज्यादा नहीं, विद इन आवर्स ग्रांट। फटाफट समय हमारे पास ज्यादा, 1 मिनट लूंगा जी, आपके पास मैं आती हूँ, एक सवाल हमारे पास समय खत्म हो रहा है। अर्शप्रीत जी से सर, आप कह रहे हो कि पंजाब में 16 लाख के करीब नौकरियां दी गई हैं, उसके साथ ही 5 लाख के करीब फ्री किया गया है। सर, बड़ा सवाल है, अगर पंजाब की बात की जाए, सियासत बदलती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह गए, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी आए, लेकिन क्यों इसके बावजूद भी पंजाब में लगातार बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं आज, और उसके साथ टीचर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो आज युवा जो है प्रदर्शन पे बैठी है, क्यों? क्योंकि पंजाब कांग्रेस की नाकामयाबी इसके पीछे, क्यों पंजाब की सारी युवा जो है लगातार सड़कों पे आ रही है इसी वजह से? देखिए, बिल्कुल जायज़ है, मैं कह रहा हूँ कि देयर इज ऑलवेज गोना बी रूम फॉर बेटरमेंट। हमारी कोशिश है कि 100% इम्प्लीमेंटेशन हो। एज ऑफ नाउ जितनी हमारी कोशिश थी, हमने 16 लाख जॉब्स प्रोवाइड की
हमने मेगा यूथ फेज ऑर्गेनाइज किए, इन्वेस्टर समिट किए, एमएसएमई स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज दी ताकि वो यहाँ पे आए, एम्प्लॉयमेंट हो। और हम एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट बता दूं कि आईटी कंपनीज हैं, होटेलियर्स हैं, उनको हिदायत है, एक बस कंक्लूड आपके पास भी आऊंगी, मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहती हूँ क्योंकि हमें डिबेट क्लोज करनी है और भी हमारे मेहमान आ रहे हैं, पूरा मंच सजा हुआ है, दिन भर पंजाब की राजनीति से जुड़े तमाम दिग्गज होंगे और भी मुद्दे डिस्कस होंगे, ये क्रूशियल मुद्दा भी हो रहा है। आखिरी पड़ाव में हमें अकाली दल से शुरू करती हूँ। मुझे कोई आरोप प्रत्यारोप मत दीजिएगा, सिर्फ ये जवाब दीजिएगा कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो पंजाबी युवा को देश से बाहर, पंजाब से बाहर जाने से रोकने के लिए आप क्या पहल करेंगे? मैडम, बाहर जाने से रोकने से पहले बच्चों में कॉन्फिडेंस हो, बच्चों में आप क्या करने वाले हैं? अगर सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे? सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, उनको श्योर हो जो गवर्नमेंट कहती है वो इम्प्लीमेंट करती है। अर्श जी ने बहुत भाषण दिया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छे रेटर हैं, इंग्लिश भी बहुत सोनी है। डीए 69 से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सेंट्रल डीए से लिंक किया था। देखिए मैं आपसे, मैं बताता हूं, आप मुझे बस ये बताइए आप क्या करेंगे? अकाली दल क्या करेगा? अकाली दल क्या करेगा अगर सत्ता में आता है? हमारा भी टाइम ले जाएंगे, युवा को आपकी बात आप बताइए क्या करेंगे आप अगर सत्ता में आएंगे? युवा को कैसे रोकेंगे आप? ऐसे फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। वी विल नॉट चीट द एम्प्लॉइज, they have cheated the employees। करेंगे आम आदमी पार्टी। एक सेकंड मेरी मैडम बात तो सुन लीजिए, मेरे पास समय खत्म है। मेरे को टाइम क्या दिया? देखो आपने क्योंकि आप और मुद्दा भटका रहे हैं। वेरी अनफेयर। तो जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। आई डोंट लाइक दिस थिंग। जल्दी खत्म कीजिए। आप उनको डोमिनेट करना आप जल्दी खत्म कीजिए। आई डोंट नो प्रूफ। आप जल्दी खत्म कीजिए। मैं मेरी बात तो सुनते नहीं। पूरी कीजिए बात। आप सवाल से भटक रहे थे ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो प्रेजेंट मुलाजिम है वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिनसे कमिटमेंट की। कल रात ही एक चैनल पर देखा 7000 टीचर, कंप्यूटर टीचर जो हमने रेगुलराइज किए थे, इन्होंने आके उनकी सर्विसेज फिर टेम्परेरी कर दी। पहली दफा है 69 के बाद डीए सेंटर से ठीक है, तो आप ये सब रोकेंगे? आप बताइए आप क्या करने वाले हैं? दी नहीं गई। हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर 4.5% है, जो हम मानते हैं मोदी जी की समय सबसे ज्यादा हुई, लेकिन पंजाब में बेरोजगारी दर 7.8%। आप क्या करने वाले हैं? ये ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए वन लाइनर एक लाइन में जवाब चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या करेगी ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए? सरकार आती है तो आम आदमी पार्टी का 25% एजुकेशन बजट है, पंजाब का 9% है। तो आम आदमी पार्टी चाहती है भी पंजाब का नौजवान का टैलेंट पंजाब में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो है सिलेबस तैयार किया जाए, हमारे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए और नौजवानों को रोका जाए। लास्ट में कांग्रेस का, बीजेपी का क्या प्लान है? बस एक लाइन का वक्त। मैं देखो, मैंने आते ही यहाँ कह दिया था कि मैं यहाँ राजनीति की डिबेट करने नहीं आया हूँ, ये कॉन्क्लेव है। तो मैं जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा, यहाँ के बच्चे जो बैठे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लगाई रखो, बट यू आर ऑन योर ओन। अपने करियर्स को अपने आप बनाओ, शेर बन जाओ और जरूर आप बहुत अच्छा करोगे। हिंदुस्तान जैसी कोई जगह नहीं है, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, मेरे बच्चे बाहर हैं, यहाँ बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। शेर बन के अपना काम करो। Nobody want to stay here। इनके बच्चे भी क्या आप सब इनकी बातों से जो इन सब लोगों ने कही है, आप लोग इससे संतुष्ट हैं? केवल गल्ला हलवा है, गल्ला दा कड़ा है जी, ये गल्ला कड़ा। हाँ, चलिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यूथ का भी, तो यूथ सेटिस्फाइड नहीं है और बहुत ही चौंकाने वाली बातें युवाओं ने कही, लोगों ने कही और पॉलिटिशियन से बहस के दौरान भी निकल कर आई। ये हालत है युवा की पंजाब में। उम्मीद करते हैं कि अगली सरकार जो भी बने, जब चुनाव होने वाले हैं अगले 2-3 महीने के अंदर, जो भी सरकार बने वो इस मुद्दे पर गौर करे, सोचे कि पंजाब का युवा जिसके अंदर इतना टैलेंट है, जो पूरी दुनिया को जाके चमका देता है, वो क्यों ना भारत को, भारत में रहकर, पंजाब में रहकर देश को चमकाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।